हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस के 190 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई। इस संबंधित विज्ञप्ति के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और साथ ही जो इसका ऑफिशियल सिलेबस था वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी देखिए बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं। वहाँ पे सभी का एक ही सवाल था, कॉमन सवाल था, जो ये लोअर पीसीएस की 190 पोस्ट आई हैं, क्या हम इसको पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं? इसके लिए कौन कौन सी बुक्स का हमको रेफरेंस लेना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए और साथ ही इस एग्ज़ाम की प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके इन्हीं जितने भी सवाल थे, इन्हीं इस प्रकार के जो सवाल थे, इन्हीं के जवाब मैं लाया हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो लोअर पीसीएस का पैटर्न है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ प्री एग्ज़ाम को आप कैसे क्लियर करेंगे, साथ ही मेंस के लिए आप कौन सी बुक्स का सहारा लेंगे, लास्ट टाइम की कट ऑफ कितनी थी। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो पेपर हुआ था 2016 का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग के लिए स्पेशली आप क्या करेंगे। ठीक है, तो पूरा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरी रणनीति को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व हम जाते हैं इसके पैटर्न पे। तो सबसे पहले फिर से बात होगी उसी पैटर्न की। तो बात करें अगर लोअर पीसीएस की पैटर्न की, तो आप जानते ही हैं लोअर पीसीएस में दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 चरणों में विभाजित है। पहला यहाँ पे होता है आपका प्री एग्जाम, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। दूसरा आपका एग्जाम है मेंस और तीसरा आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है इस एग्जाम का वो है मेंस एग्जाम आपका। मेंस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका जीएस का सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका ऐसे राइटिंग और ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, तो जीएस और ऐसे राइटिंग ड्राफ्टिंग के जो 2 विषय हैं, जीएस के और ऐसे राइटिंग के, 400 मार्क्स यहाँ पे टोटल होता है इसमें। और इसी के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। हालांकि इसमें 50 नंबर का तीसरा स्टेप होता है जो इंटरव्यू का, वो भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, यानी कि जो प्री एग्जाम है वो केवल आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है मेंस तक जाने का, और मेंस में जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है ताकि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया 3 चरणों में पेपर होगा। अब इसका फॉर्म अभी अगस्त में भरा जा रहा है, तो इसकी प्रारंभिक परीक्षा मान के चलिए आप जनवरी या दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक हो जाएगी 2022 तक। ठीक है, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, अगस्त सितंबर 2016 में फॉर्म आया था ये, और 17 जनवरी में इसका एग्जाम हो गया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा का जो सेफ कट ऑफ होता है, बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि जनरल के लिए सेफ कट ऑफ क्या रहेगा हमारा इस एग्जाम में। तो जनरल के लिए जो सेफ कट ऑफ होगा वो 95 रहता है। ठीक है, 95 कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, तब जाके आप मेंस के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं कि मेरे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, आज हर किसी के पास रिसोर्सेज हैं, घर बैठे वो रिसोर्सेज के माध्यम से बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर ले रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना अब अनिवार्य नहीं रह गया, इसलिए कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। वो यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम हो या यूके पीएससी के एग्जाम हो या अदर कोई भी सेंट्रल लेवल या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके पैटर्न को थोड़ा समझिए। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल रीजनिंग और हमारा लॉजिकल अर्थमेटिक के। लॉजिकल अर्थमेटिक में आपके परसेंटेज से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन बन जाता है, लाभ हानि से प्रॉफिट लॉस। और इसके साथ साथ आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और रीजनिंग की नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग दोनों साइड से आपके क्वेश्चन बनेंगे 50। और ये 50 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे, देख सकते हैं हम जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें। क्यों? क्योंकि ये 50 जो हमारी रीजनिंग के और लॉजिकल अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपके ऐड होंगे। ठीक है, ये यानी कि जो 150 का पूरा पेपर होगा उसी के भी आप पे कट ऑफ बनेगी। ऐसा नहीं कि केवल 100 के जीएस के आधार पे आपकी कट ऑफ रिलीज होगी और आप जो 50 नंबर का रीजनिंग और अर्थमेटिक करेंगे वो आपका क्वालिफाइंग, ऐसा नहीं है। पूरे 150 मार्क्स में से आपको 95 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल को, अभी बता रहा हूँ, तब जाके आप मेंस में जा पाएंगे। हालांकि अगर पेपर का स्टैंडर्ड कठिन आता है तो फिर कट ऑफ कम जा सकते हैं। लेकिन यूके पीसीएस के अधिकांश पेपर अगर आप देखेंगे ना, जब से 2015 के बाद के लगभग पेपरों का जो पैटर्न है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। केवल उसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा अपर लेवल के दे देता है, कठिन दे देता है। बाकी अदर पोर्शन सेम ही रहता है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन सेम रहते हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन सभी चीज़ नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न। अब इसको भी समझना है कि 100 प्रश्न जो जीएस के आएंगे उसमें से कौन से प्रश्न कितने आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।
अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में से आपके कम से कम क्वेश्चन बनते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, यानी कि आधुनिक भारत से। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो लगभग आपके क्वेश्चन बनेंगे 8 से 10। ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल से, केवल भारतीय भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं 8 से 10। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपके बनेंगे 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसमें करंट का भी मिक्स रहेगा इकोनॉमी में। ध्यान रखेंगे, कुछ करंट जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन इंक्लूडिंग उत्तराखंड करंट अफेयर। ठीक है, 10 से नेशनल इंटरनेशनल प्लस उत्तराखंड करंट अफेयर, यानी कि 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के रहेंगे। जनरल साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके अमूमन क्वेश्चन बन जाता है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, दैनिक जीवन में रसायन वाला जो चैप्टर था वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जनरल साइंस के। इसके बाद बचता है उत्तराखंड जीके का पोर्शन, तो 20 से 25 जो क्वेश्चन बनते हैं, या 20 से 22 क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके उत्तराखंड जीके के बनते हैं। तो ये तो हमारा प्री जीएस का पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतिहास के 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के भी 8 से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन, साइंस के आपके 8 से 10 क्वेश्चन, और उत्तराखंड जीके के 22 से 25 क्वेश्चन। ये हमारा जीएस 100 नंबर का लोअर पीसीएस का पैटर्न है पूरा। इसी के आधार पे आपने तैयारी करनी है। बाकी जो 50 क्वेश्चन बनेंगे वो रीजनिंग और लॉजिकल अर्थमेटिक के बनेंगे। ठीक है, अब बात की जाए जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो उनको कैसे कवर करेंगे हम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर और इसके साथ साथ जनरल साइंस। तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल बुक बताऊंगा। देखिए आपको दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 to 12 की, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, 6 to 12 आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जनरल स्टडी की, जो सामान्य अध्ययन हम पढ़ते थे, तो उसको अगर आप उसमें जितने भी फैक्ट दिए उनको याद करते हुए आगे बढ़ते, तो वो तो बेहतरीन है। वो आपके अपर पीसीएस के लिए भी बहुत बढ़िया एक माध्यम रहेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ग्राउंड स्तर पे होगी, यानी कि ग्राउंड लेवल पे होगी। तो एनसीईआरटी पढ़ना अपने आप में बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि कौन सी जीएस की किताब ली जाए जो इसके लिए इनफ होगी। तो इसके लिए दोस्तों एक किताब आती है, देखिए घटना चक्र, ये आप देख सकते हैं, ये तो इतिहास की है, भारतीय इतिहास की। ऐसे ही घटना चक्र जो है, हमारी कंपनी घटना चक्र से एक किताब आती है सामान्य अध्ययन की, जिसमें हर टॉपिक को करवाया गया है और इंक्लूडिंग उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं। और घटना चक्र की ही एक किताब आती है जिसमें पूर्व में पूछे गए जो हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों के एग्जाम होते हैं, और साथ ही हमारे यूके पीएससी है, लोअर पीएससी है, और साथ ही उत्तर प्रदेश पीएससी है, लोअर पीएससी पीएससी है। तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे पूर्व में, उनका पूरा यहाँ पे क्या गया है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव मोड में भी पूरा दिया रहता है। ठीक है, तो या तो ये जीएस के लिए आप बुक यूज कर सकते हैं, या दूसरी जो बुक है, जो निचोड़ है, वो लूसेंट ही है। लूसेंट जीके पढ़ के भी, अगर आप अच्छे से लूसेंट जीके पढ़ते हैं, तो लूसेंट जीके पढ़ के भी आप लोअर पीसीएस प्री एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट जीके में भी आपके सभी पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर वगैरह सब आपको लूसेंट सामान्य अध्ययन की किताब में मिल जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है। मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में आपका देखिए ऑप्शनल आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, और साथ ही डिटेल्ड में जो हमारी किताबें आती हैं, जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत वगैरह, इन किताबों का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन ये एक ग्रुप सी स्तर का ही एग्जाम है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें क्वेश्चन बहुत हाई लेवल नहीं आएंगे आपके मेंस में भी। ठीक है, प्री में तो आपका जो पेपर बनेगा वो अभी हम लास्ट में पेपर भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो पेपर से आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि इसमें पेपर कैसा बनेगा आपका आने वाला। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की बात हो तो प्रारंभिक परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप हल्के में ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो सामान्य अध्ययन के लिए क्या कर सकते हैं आप, लूसेंट जीके या आप घटना चक्र जो सामान्य अध्ययन की किताब आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनरावलोकन करके आती है किताब। और ओल्ड पेपर्स की भी एक घटना चक्र की किताब आती है, तो ओल्ड पेपर्स या ओल्ड क्वेश्चन जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा वगैरह, तो उस किताब को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ फिर दूसरा पोर्शन आता है उत्तराखंड जीके, हम कहाँ से करें, तो यूके जीके के लिए आपका मात्र और मात्र आपने पढ़ना है परीक्षा वाणी। ठीक है, परीक्षा वाणी से आपका उत्तराखंड जीके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप उत्तराखंड की जीके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हैं किसी भी सोर्स से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको तैयार करना होगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आप कोई भी यूट्यूब चैनल हो गया, कोई भी जो मैगजीन आती है बाजार में जो कि ईयरली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाती है, इसमें भी बहुत सी मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि की मैगजीन आती है,
जो ईयरली करंट अफेयर, स्पीडी की एक आती है, स्पीडी वाली भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें पूरा आपका ईयरली या 6 महीने का करंट अफेयर रहता है, तो जितना अभी तक जब तक एग्जाम नहीं हुआ, यानी कि 2019 से लेकर अभी तक का करंट अफेयर आपने पढ़ना होगा, मेन मेन जो इवेंट हुए थे वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और प्री में आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो सिमिलर पोर्सन है ना, जैसे उत्तराखंड जीके, जीएस का और उसके साथ साथ जनरल साइंस का, ये इसमें सभी लोग बराबर स्कोर करते हैं। जो हमारा मेन रहेगा यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट, वो रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो हमारे 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें जो अच्छा करेगा तो उसके कट ऑफ में आगे जाने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी जिन लोगों का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, उनकी मैथ रीजनिंग वैसे ही कमज़ोर होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने पड़ेंगे जीएस वाले पेपर में। अदरवाइज जो 50 का हमारा मैथ रीजनिंग का पोर्सन है, वहाँ पे उनका स्कोर कम होगा, तो फिर कट ऑफ में आने से रह जाएंगे वो, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इसके साथ साथ प्री के लिए कितना हम पढ़ाई करनी चाहिए, तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका मेंस में भी ये काफ़ी काम आएगा, ठीक है। मेंस में भी सेम किताबें ही फॉलो करनी है आपने, मेंस में ऐसा कुछ अलग होता नहीं इसमें। और कौन कौन सी किताबें आप मेंस के लिए करेंगे, तो मेंस को भी थोड़ा समझ लेते हैं, मेंस में आपका क्या क्या आएगा, कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला चरण आपका यहाँ पे प्री एग्जाम होगा, तो प्री में मैं आपको बता चुका हूँ, प्री का जो एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसको आप क्लियर करेंगे तो आप सेकंड स्टेज में जाएंगे, यानी कि आप मेंस एग्जाम में जाएंगे, जो कि इस एग्जाम की बोल सकते हैं रीढ़ है इस एग्जाम की, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को अगर आपने क्रैक करना है, तो ये बीच वाली जो मुख्य परीक्षा है, इसको आपने अच्छे नंबरों से पास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो पहला पेपर बनेगा वो जीएस का बनेगा, सामान्य अध्ययन, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो ऐसे एंड ड्राफ्टिंग का होगा, यानी कि निबंध और आलेखन। इसमें आपका एक ऐसे आएगा, एक आपका ड्राफ्टिंग आएगा, मतलब लेटर राइटिंग वगैरह आएगा, समरी राइटिंग आएगा, और साथ ही एक हमारा लास्ट पोर्शन इसमें रहेगा दोस्तों ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो सेकंड पेपर तो ईजी है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है। सेकंड पेपर में लगभग लगभग हिंदी भाषी हो या अंग्रेजी भाषी छात्र हो, दोनों ही समान मार्क्स लाएंगे, क्योंकि निबंध लेखन आलेखन वगैरह आप कर सकते हैं किसमें, इंग्लिश में भी। और जो जीएस का पेपर हो उसमें आपका कंपटीशन रहेगा, यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही आपका सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है इसमें। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जो मेंस एग्जाम होगा, तो मेंस एग्जाम आपका 400 का हो जाता है टोटल। 200 का जीएस का पेपर, 200 का आपका निबंध और आलेखन का पेपर। निबंध आलेखन में आपके मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या, जबकि आपका जीएस में 20 क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग आपका सेक्टर से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 20। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाएगा, इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर से भी मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उत्तराखंड में कुछ समस्याएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड जीके के भी इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे, और उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मेंस एग्जाम है, 20 क्वेश्चन अलग अलग फील्ड से आपको मिलेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है इसलिए इसमें, ठीक है। इसलिए ये पोर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सामान्य अध्ययन वाला। तो सेकंड पेपर के लिए भी सेम है आपका। देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, सामान्य अध्ययन के लिए जो उत्तराखंड जीके का पोर्शन है, परीक्षा हमारी, और साथ में आप लोग हमारी एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। एप्लीकेशन पे आज आपको उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए उत्तराखंड जीके का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जो कि आपका उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस, प्री, और साथ ही जो मेन पीसीएस है, अपर पीसीएस है, वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड का जिला दर्शन, और इसके साथ साथ उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझाई गई है, जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, प्री में भी बनेंगे, और मेंस राइटिंग के लिए भी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस राइटिंग में आपका जो आंसर होगा मात्र 100 वर्ड्स में होगा। और वहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में जो एक्सप्लेनेशन किया हमने, वो आपका 100 वर्ड्स तक आंसर बना ही देगा जब समझेंगे आप अच्छे से, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए आप हमारा जीके कोर्स ले सकते हैं, और उत्तराखंड लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए हमारा एक ही कोर्स निकल रहा है अभी, केवल उत्तराखंड का, क्योंकि बाकी सोर्सेस अवेलेबल हैं दोस्तों। आप जीएस वगैरह अदर सोर्सेज से भी कोर्स ले सकते हैं, लाइक अनअकैडमी है, अड्डा 247 है, दृष्टि आईएएस है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे चैनल है जो आपको जीएस का पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा देते हैं, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिक जीके, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह सभी चीज़ वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको जीएस में तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड का एक जेन्यून कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट हमारे
एप्लीकेशन पे ही आपको अवेलेबल होगा। बाकी लोग भी अगर उत्तराखंड का कोर्स दे रहे हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा जो कोर्स था हमने तो कम से कम 8 से 10 किताबों से कंपाइल करके पूरा उत्तराखंड जीके का कोर्स तैयार किया है, खासकर उत्तराखंड के इतिहास को, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में ही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। ठीक है, बाकी निबंध और आलेखन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी किताबें आती हैं मार्केट में, ऐसे राइटिंग की किताबें आ जाती हैं, बहुत सी प्रीवियस ईयर के ऐसे उसमें दिए होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे आपके कौन कौन से सेक्टर से आ सकते हैं वहाँ पे, जो आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, बाकी लेटर राइटिंग हम करवा देंगे बाद में आपको यूट्यूब पर ही, और साथ ही जो आपका अगला पोर्सन है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और वो आपका प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, समरी राइटिंग हो गया, जिसमें आपका समरी लिखनी पड़ती है, एक पूरा आपको वहाँ पे टॉपिक दिया जाता है, पैराग्राफ का आपको पूरी समरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन भी होती है, देखिए आपका अगर आपका निबंध और आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक नहीं होंगे तो यहाँ पे आप 200 में से 190 भी लाइए, फिर भी आपकी काउंटिंग नहीं होगी, आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपने लाना ही पड़ता है। और सामान्य अध्ययन के लिए भी अगर मैं बोलूँ दोस्तों, देखिए अदर सोर्सेज से अगर नहीं लेना चाहते तो फिर आपका एनसीईआरटी अच्छे से करिए जीएस में, और घटना चक्र की किताबें पढ़िए आप, और इसके साथ साथ आप सेपरेट इतिहास, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, बहुत सी किताबें आती हैं, बुक लिस्ट आती हैं जो कि हर एग्जाम में काम आते हैं, यूपीएससी से लेकर आपका स्टेट पीसीएस में। तो उन किताबों को आप ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही ऊपर लेवल तक सोच रहे हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके मॉडरेट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये यूके पीसीएस के अंतर्गत होने वाले ग्रुप सी की ही भर्ती है। ठीक है, और इसमें देखिए तभी आप इंटरव्यू का वेटेज देख रहे हैं, मात्र 50 मार्क्स का है, यानी कि फिर फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 200 के 400 के आपका पेपर हो गया, 50 का आपका इंटरव्यू, 450 में से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो 450 में से अगर आप देखिए सामान्य अध्ययन में कम से कम ला जाते हैं दोस्तों हम 200 130 नंबर तक ला जाते हैं, और दूसरे पेपर में भी आप 130 से 40 नंबर लाते हैं, चलिए 130 ही एवरेज मान लेते हैं। इंटरव्यू आपका बहुत आप साई टाइप के हैं, बहुत घबराहट होती है, बहुत एजिटेशन वगैरह भी होती है, फिर भी 25 से 30 नंबर दे ही देता है एग्जामिनर आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर आपकी मैं बात करूँ तो टोटल आपका स्कोर हो जाता है, देखिए 290। 290 में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा लोअर पीसीएस में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और प्री एग्ज़ाम के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं, बहुत से टॉपिक भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनको फॉलो करना है। खासकर देखिए उत्तराखंड जीके के जो क्वेश्चन बनेंगे ना प्रारंभिक परीक्षा में, वो उत्तराखंड जिला दर्शन से ज़्यादा बनते हैं, और साथ ही उत्तराखंड स्टैटिक जीके से ज़्यादा बनते हैं। तो आप उत्तराखंड जिला दर्शन जो हमारी सीरीज है यूट्यूब चैनल पे, उसको फॉलो करेंगे, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और सीरीज है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, तो उसको भी फॉलो करना है आपने। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एक सीरीज आती है जीके टेस्ट सीरीज, जिसके अभी लगभग 57 भाग हो गए हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस के लिए चलती है, वो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जीके टेस्ट सीरीज को भी आपने फॉलो करना है, और जितने भी आज तक ओल्ड पेपर्स हैं, ठीक है, प्री के लिए बोल रहा हूँ मैं भी, ओल्ड पेपर्स जितने भी आपके, वो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हों या हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के हों, उनको आपने सॉल्व करना है। जितने भी पेपर अभी जैसे लेखा समीक्षा अधिकारी लेखा का पेपर हुआ था, वो भी जनरल पेपर था, सेम इसी पैटर्न पे था वो पेपर, 50 की उसमें अर्थमेटिक आई थी और रीजनिंग आई थी, और 100 नंबर की जीएस वगैरह थी। ठीक है, तो उस पेपर को आपने देखा होगा, तो उसमें जो उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व भी करवाए थे हमने, है ना। तो उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। उत्तराखंड उतनी कठिन नहीं बनेगी आपकी प्री में, लेकिन मेंस में आपको उत्तराखंड का सहारा चाहिए, उत्तराखंड की सभी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज आपको होनी चाहिए मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तब आप वहाँ पे आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि प्री एग्जाम देना अलग बात है, मेंस आंसर राइटिंग करना अलग बात है। प्री में कोई भी निकल सकता है, जो रटने वाला तोता है वो कोई भी प्री में निकल सकता है। ठीक है, लेकिन मेंस निकालने के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, अच्छे से आपको सभी पोर्शनों को क्लियर करना होगा, समझना होगा, क्योंकि समझ से ही मेंस निकल सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा देखिए रीजनिंग के लिए क्या किया जाए, तो प्री के रीजनिंग के लिए दोस्तों बहुत से प्लेटफॉर्म पे आपको रीजनिंग फ्री में अवेलेबल है कोर्सेज, और इसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन में भी आपको नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के टॉपिक मिल जाएंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ यूके पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी मैं बता चुका हूँ लॉजिकल अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे कि परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन बन जाता है रेलगाड़ी वाले। इसके साथ साथ आपके कभी कभी क्वेश्चन अदर पोर्शन से भी बन जाता है। अभी प्रैक्टिस पे आप जो पूर्व में पेपर हुआ था ना, उसको देखेंगे तो तब समझ में आएगा। तो उन पोर्शनों को आप कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से यूट्यूब चैनल जो फ्री में ये कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। तो प्री का जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया क्लियर ना। तो कौन कौन सी बुक्स चाहिए आपको, मेन बुक हुई है परीक्षा वाणी, लूसेंट या घटना चक्र, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आपको खुद तैयार करने हैं, बाजार से कोई भी करंट अफेयर्स की जेन्यून ऑथेंटिक जो बुक आती है
ईयरली प्रोवाइड करवाती है या मंथली जो प्रोवाइड करवाती है, तो उनका आप पूरा जो वार्षिक अंक आता है उसको ले लीजिएगा। घटना चक्र का भी पूरा वार्षिक अंक आता है करंट अफेयर का, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं। बाकी जनरल के लिए मैं बता चुका हूँ, कट ऑफ 95+ ही रहती है लगभग लगभग प्री एग्जाम में, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य अध्ययन में देखिए, ये जो हमारा मेंस का एग्जाम होगा ना, उसमें क्या क्या होगा सिलेबस में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। प्री में आपका देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर यानी कि आईटी सेक्टर से क्वेश्चन बनेगा। भारतीय इतिहास से क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बोला ना, हिस्ट्री के 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम लगभग 6-7 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी कि जो आधुनिक भारत है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं। अगला देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्री में। भूगोल और जननांकी सेंसस से क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए मैं बोल रहा था तभी, उत्तराखंड जो प्री एग्जाम के लिए नहीं, बिल्कुल मैं बोलूँगा कि जो हमारा मेंस एग्जाम होगा उसके लिए भी आपका उत्तराखंड का कोर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि उत्तराखंड का कोर्स लीजिए आप। और नहीं भी लेते तो फिर आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी उत्तराखंड की बहुत सी, जैसे कि अजय सिंह रावत वाली, यशवंत सिंह कटोच वाली। इसके साथ साथ आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों बिनसर की किताब, ठीक है, घनश्याम जोशी की, जिनमें डिटेल में दिया हुआ है, तब जाके कर पाएंगे। अब उन किताबों में अलग अलग डेटा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कंपाइल कोर्स लेना ही बेहतर होता है, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग का 50 नंबर का पोर्शन होगा प्रारंभिक परीक्षा में, वो ये रहा आपके सामने। इतने टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो हमारा मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए आप। मेंस में जो हमारा पहला जीएस का पेपर होगा ना, तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र बनेगा पहला वाला, देखिए 200 अंक का होगा, 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते। हर प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 10 अंकों का होगा मैक्सिमम, वो तो आंसर राइटिंग पे निर्भर करता है कि कितने आप गेन करते हैं। और प्रत्येक जो उत्तर है उसकी सीमा 100 शब्द है। देखिए जो आंसर लिमिट है वो 100 वर्ड्स की है, तो बहुत कम है देखिए, ठीक है। एक हिसाब से देख सकते हैं हम, 100 वर्ड्स जो होता है बिल्कुल एक एक्यूरेट पोर्शन होता है किसी भी हम एग्जाम की बात करते हैं। बहुत से एग्जाम में तो 20 से 25 शब्दों में भी आंसर होता है, लेकिन 20 से 25 में काम नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे पूरे 100 शब्दों में आपने उत्तर लिखना है, फिक्स से एक जगह होती है वहाँ पे क्वेश्चन के नीचे, वहीं पे आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 100 शब्दों में अगर आपको कोई भी आंसर करना है तो बिल्कुल कीवर्ड्स में, बिल्कुल एक हिसाब से जो एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है उसी को पॉइंट करके आपको आंसर लिखना होता है। फालतू आप आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, कभी भी याद रखना। एग्जाम में देखिए एग्जामिनर यही चाहता है कि वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके जो होता है ना आईक्यू लेवल बोल सकते हैं, या आपके उत्तर क्षमता को भी चेक करता है। आप डिक्टो किताब का जैसे लिख के आ गए, क्वेश्चन बन गया वहाँ पे कि उत्तराखंड में गोरखा काल की जो न्याय व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आपने पढ़ा था गोरखा काल में न्याय व्यवस्था में ऐसा था वैसा था वैसा था, सेम किताब का कॉपी कर दिया। अपने हिसाब से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इंपॉर्टेंट की पॉइंट के माध्यम से अगर आप उस आंसर को दिखाएंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होगा। किसी भी एग्जाम में यही होता है, ठीक है। और सिंपली उसको आप कॉपी पेस्ट करके आएंगे जैसा आपने पढ़ा है रटा है, तो फिर आपका आंसर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा एग्जामिनर पे। तो आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो पॉइंट बन सकते हैं या बोल सकते हैं ना, सामने वाले को रिझाने के लिए आप कैसा आंसर करते हैं, सेम फैक्ट्स के साथ, सेम की पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कला अगर आपने सीख ली तो आपका कोई भी मेंस एग्जाम क्लियर हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, मेन मेन की पॉइंट होते हैं, उनको याद रखना है आपने, ठीक है। और उन की पॉइंट का आपने बिल्कुल कम से कम शब्दों में सटीक उत्तर देना है। जैसे कि गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था से क्वेश्चन बन गया कि न्याय व्यवस्था उसमें बहुत अनैतिक थी, और उस न्याय व्यवस्था में इतनी इतनी हमारी दीप दीप या दिव्य प्रथाएं प्रचलित थी। जिसमें गोला दीप ये था कि गोला दीप में ये होता था और हमारा कढ़ाई दीप में ये होता था, ठीक है। तो उसमें आपको पॉइंट देना है। कढ़ाई द्वीप में अब ये नहीं कि बहुत लंबा लिखना है, कढ़ाई द्वीप में बहुत ही मतलब भयानक एक हिसाब से वो प्रथा थी जिसमें आदमी को खोलते हुए तेल में हाथ डालना पड़ता था। तो आंसर राइटिंग के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। वो बाद में जब आप प्री एग्जाम देके आएंगे तो उस पर एक वीडियो आएगी अलग से कैसे आंसर राइटिंग करनी है, वो बात की बात है। तो ऐसे टाइप के टॉपिक आपको कैसे क्लियर करने हैं उसके लिए दोस्तों आपको सटीक आंसर लिखने का अभ्यास करना होगा। 100 शब्दों की लिमिट है। और टॉपिक कौन कौन से होंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कोई पॉलिसी आई है या इसके साथ साथ कोई आंदोलन चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है देश में, अभी वहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, ठीक है। उसके साथ साथ अभी उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सी पॉलिसी चल रही है, लाइक महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और उत्तराखंड में कुंभ मेला घटित हुआ तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कोविड के दौरान कुंभ मेला करवाना कितने हद तक सही था, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। क्या सरकार का सही कदम था, आप अपनी राय दीजिए इस पे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हमारा खेल कूद से भी आपका क्वेश्चन बनेगा।
भारतीय इतिहास से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और भारतीय संविधान से क्वेश्चन बनेगा आपका मेंस में। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बनेगा आपका, और भूगोल, और साथ ही हमारा जो इन्वायरमेंट और साथ ही जनरल साइंस है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन से जो हमारा रसायन वाला पार्ट है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकालता है यूपीपीएससी। इसके साथ साथ भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बनेंगे, कुछ हमारी जो क्रांतियाँ हुई हैं इसके साथ पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं। भारतीय किसानों की समस्याओं से क्वेश्चन आपका बन सकता है मेंस एग्जाम में। विज्ञान प्रौद्योगिकी से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जरूर बनेगा यहाँ से तो। और साथ ही आप देख सकते हैं, देखिए उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल जननांकी, और उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। तो उत्तराखंड को आपने डिटेल में पढ़ना आवश्यक है, यानी कि मान के चलो 4-5 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से बन सकते हैं। ठीक है, आर्थिक संसाधन, और लास्ट एक टॉपिक है इसमें, देखिए मेंस एग्जाम में आपका सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र, यानी कि जो आपका आलेख वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण में आपका ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, और आलेख वगैरह में जो आपका क्वेश्चन बनते हैं ना डायग्राम वाले, तो डायग्राम से भी क्वेश्चन होगा थोड़ा आपकी यहाँ पे स्टैटिक्स को परखने के लिए वो क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। इसके बाद हमारा जो है 50 नंबर का, अगर इसको क्वालिफाई करते हैं आप तो 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो आप इसमें मान लीजिए, आप देखिए इसके लिए भी मैंने आपको सेम बुक्स बताई है एनसीईआरटी के साथ साथ। आप देखिए हिस्ट्री के लिए वैसे बिपिन चंद्रा वगैरह की भी जो किताबें आती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ नहीं करना है तो फिर आपका ये घटना चक्र से, क्योंकि 100 वर्ड्स में आंसर लिखना तो ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन से भी बहुत चीज़ें आप गेन कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट से कंटेंट निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन किसी का हिस्ट्री का कोर्स है अच्छा खासा यूट्यूब पर, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के बहुत से कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं यूट्यूब में, बहुत से चैनल हैं जो फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, और इतना कंटेंट काफ़ी होता है ये लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल टॉप लेवल क्वालिटी कंटेंट नहीं चाहिए, किसके लिए, लोअर पीसीएस के लिए। वो आपको अपर पीसीएस के लिए चाहिए, वहाँ पे आपको फिर क्वालिटी किताबें, ऑथेंटिक किताबें चाहिए, और स्टैंडर्ड किताबें चाहिए। यहाँ पे आपका थोड़े बहुत नॉलेज से भी काम हो जाएगा, हालांकि राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी मेंस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए कट ऑफ जो रही थी पिछली बार, फाइनल कट ऑफ है ये, नायब तहसीलदार के लिए 277 रही, देखिए आउट ऑफ 450। यानी कि नायब तहसीलदार पोस्ट में पिछली बार जनरल कास्ट का जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था उसके नंबर थे 277, बाकी के सब इससे ऊपर होंगे। ठीक है, ऐसे अदर कैटेगरी की आप देख सकते हैं। टैक्स ऑफिसर की जनरल की कट ऑफ थी 265, पूर्ति निरीक्षक यानी फूड इंस्पेक्टर की थी 259, परिवहन टैक्स ऑफिसर की थी 268, यानी कि कट ऑफ आप देख सकते हैं टोटल कितने में से, आउट ऑफ 450। ओके, तो ये कट ऑफ थी। अब हमने जीएस का सिलेबस तो पूरा समझ लिया भाई, अब हम देखेंगे किसका, हिंदी का सिलेबस। हिंदी में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जो माफ कीजिएगा जो दूसरा पेपर है उसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उसमें इंग्लिश में आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है हमारा निबंध और आलेखन वाला है, इनके ऐसे और ड्राफ्टिंग का उसका सिलेबस क्या है, उसको कैसे तैयार करना है। सेकंड पेपर बनेगा ना वो यहाँ से बनेगा, देखिए निबंध और आलेखन 200 नंबर का ये भी है। जीएस में तो देखिए कठिन रहता है नंबर ज़्यादा गेन करना, लेकिन ये पेपर आपका ऐसा है दोस्तों, ये मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं, और इसी से मेरिट पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर आपकी जीएस कमज़ोर है, वहाँ पे आप कम भी मार्क्स लाते हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस भी कम है, और इसमें आपको क्या करना है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसमें साफ साफ सिलेबस भी दिया है, बहुत कम सिलेबस है। जैसे कि आपका देखिए पहला इसमें ऐसे आएगा निबंध। ठीक है, इस पेपर में 50 नंबर का, जो कि हिंदी इंग्लिश में आप किसी में भी लिख सकते हैं, तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, इनकी बाइलिंगुअल है। और 400 शब्दों में निबंध लिखना है। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे जहाँ से निबंध निकल के आएंगे, जैसे कि साहित्य और संस्कृति से कोई टॉपिक आ जाएगा, सामाजिक क्षेत्रों से आपका और राजनीतिक क्षेत्र से टॉपिक आ जाएगा, उत्तराखंड की सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से टॉपिक आ जाएगा आपका। ठीक है, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से आपका टॉपिक आ जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी जो चर्चित टॉपिक है वो आ जाएगा, जैसे कि अभी कोविड का दौर चला है, कोविड पे आपका निबंध आ जाएगा लिखने को, जीएसटी पे निबंध आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ धारा 370 वाला जो हमारा एबॉलिश किया गया जम्मू कश्मीर में, उस पर निबंध लिखना आ जाएगा। सामाजिक क्षेत्रों की बात करें तो बहुत मैं बोल सकता हूँ कि यूके ट्रिपल एस सी का सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है वीमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का हमेशा टॉपिक आता है। पर्यावरण प्रदूषण से हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है कि वरदान है, अभिशाप है, ऐसे टॉपिक बनते हैं जो हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे ना, जो ऐसे के टॉपिक, वही सेम हमारा यूके पीसीएस भी पूछता है इसमें। ठीक है, और अगला जो है देखिए, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से भी आपका कोई टॉपिक बन सकता है निबंध का।
ये हमारे स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहाँ से आपका कोई टॉपिक बनेगा निबंध का, ठीक है। ये नहीं बनेंगे इनके अंदर से, जैसे कि विज्ञान उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कोई टॉपिक उठा लेगा जो हमारा सोशल स्पेयर है उत्तराखंड का, उसके अंतर्गत कौन सा कोई एक ऐसा टॉपिक दे देगा आपको, जैसे जनजाति का ही टॉपिक दे देगा निबंध लिखने में कि इस जनजाति उत्तराखंड की जनजातियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ऐसे ही उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं पर अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछ लेगा उसमें कि उत्तराखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। दूसरा जो इसमें पोर्शन है 50 अंक का दोस्तों, वो है हमारा समरी राइटिंग, हिंदी सारांश लेखन। तो ये हिंदी में ही होगा, देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है हिंदी सारांश लेखन, इसे इंग्लिश में नहीं है, केवल हिंदी में है। तो इसमें आपका देखिए एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपको समरी लिखनी पड़ेगी, मेन मेन शब्द छांट के, और उसका एक टाइटल भी देना पड़ेगा, और साथ ही उसमें रेखांकित अंश आते हैं कुछ, उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, अर्थ भी बताना पड़ेगा और व्याख्या भी करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन है दोस्तों, वो हमारा हिंदी आलेखन का है। तो हिंदी आलेखन में दोस्तों आपका शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र और सूचना वगैरह आएगी, ठीक है। यानी कि आपके जो पत्र लेखन वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कोई भी एक पत्र पूछ लेगा, उसका ड्राफ्ट वगैरह आपको पूरा बनाना होगा, कैसे वो पत्र लिखा जाता है, ठीक है। और अगला जो है चौथा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ट्रांसलेट हम हिंदी टू इंग्लिश, और पांचवा जो पोर्शन है वो है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये हिंदी का पूरा यहाँ पे सिलेबस है। इसके बाद देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल 450 में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जहाँ तक मैं आपको बोलूँ दोस्तों, आपका जो स्कोर रहेगा वही मैं आपको जितना लास्ट टाइम कराया इतना कट ऑफ लेकर ही आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ऊपर है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ मार्क्स है ऊपर जाने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर। अब हिंदी के लिए कौन सी बुक्स लें, तो हिंदी के लिए देखिए इस टॉपिक के लिए जो आप जो टॉपिक है ना, ट्रांसलेशन वाला हो गया, कार्यालय पत्र वाला हो गया, और इसके साथ साथ समरी राइटिंग का हो गया, और इन तीन पोर्शनों को तो आप कवर कर सकते हैं। हरदेव बाहरी जी की बुक आती है, ठीक है, सामान्य हिंदी करके, हरदेव बाहरी जी की बुक। तो उसमें ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ऐसे राइटिंग के लिए बहुत सी किताबें आती हैं, निबंध मंजूषा एक किताब आती है जिसमें ऐसे दिए होते हैं। उसके साथ साथ नहीं भी करना है तो जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें या गाइड्स थी 12th और 11th 12th या 9th 10th, वहाँ पे जो निबंध दिए होते हैं सेम वही निबंध उनको थोड़ा बहुत आज की डेट में हमने अपडेट करके लिखना होता है। ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, निबंध लेखन में तो ये होता है बहुत जगह से आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आप सीधे जो हमारे 2016 में इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था, कैसा क्वेश्चन बने थे, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी इन सभी जो हमारा प्री एग्ज़ाम का पेपर था ना 2016 वाला, उसको मैं शेयर कर दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग। टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, ओपन चैनल है, कोई भी लिंक नहीं है उसका प्राइवेट, ठीक है। आपको सिंपली अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है, एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे सर्च बार में आपने हमारे चैनल का नाम लिखना है, और जैसे हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि देवभूमि करियर पॉइंट, सीधे ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना आपने, ठीक है। तो ओपन चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम बहुत सी सूचनाएं साझा करते हैं, पीडीएफ साझा करते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक भी शेयर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए देखते हैं जो 2016 का प्री एग्ज़ाम का पेपर था वो कैसा था। देखिए जो प्री एग्ज़ाम होता है आपका, ये है 2016 लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम। सबसे पहले तो इसमें गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि आपका जो ये पेपर होता है ये बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। यानी कि द्विभाषी होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने की इसमें, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं 100 क्वेश्चन जीएस के हुए, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, पहले डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चनों की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे सूची सुमेलित करने हैं, सात ताल कहाँ पे है, नैनीताल में है, द्रोण सागर हमारा कहाँ पे है, तो काशीपुर में है। डोडी ताल हमारा कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। बिरई ताल कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का अलकनंदा में संगम होता है, तो ये हमारा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये हमारा भाई हिमालय में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये उत्तराखंड संबंधी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कोटेश्वर बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, 1950, ठीक है। तो उत्तराखंड जो पीसीएस लोअर पीसीएस प्री एग्जाम था, इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, हमारी एक प्लेलिस्ट है ओल्ड सॉल्व्ड पेपर वाली। वहाँ पे आपको उत्तराखंड के जितने भी पूर्व में पेपर हुए हैं उनको सबका सॉल्यूशन करवाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे केवल मैं बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस का देखिए ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है, खोए हुए बच्चों से।
ऐसे अभी बन जाएगा उत्तराखंड पुलिस का मर्यादा, जो हमारा ऑपरेशन मर्यादा है किससे संबंधित है, और उत्तराखंड पुलिस का मिशन हौसला किससे संबंधित है। तो आपको ये सभी याद होना चाहिए, तो करंट अफेयर से भी जुड़ा रहना तभी जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन अब यहाँ पे देख लो, देखो उत्तराखंड के लगभग लगभग देखिए 22 क्वेश्चन तो यहीं पे देखिए उत्तराखंड के साथ आपको दिख पा रहे हैं ना, 22 क्वेश्चन तो ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका था 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं उत्तराखंड के। देखिए टिहरी रियासत का कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी उत्तराखंड के क्वेश्चन अभी बनेंगे। देखिए उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है, काशीपुर में है ये। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो ये राज्यपाल को होता है। बहुत से क्वेश्चन बने, फिर जीएस के क्वेश्चन है इसमें देखिए। ठीक है, जीएस में आप सभी प्रकार के क्वेश्चन देख सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए, ये हमारा बना है दिल्ली सल्तनत से, डायनेस्टी से, दिल्ली डायनेस्टी। रजिया सुल्तान किस वर्ष से शासक बनी, तो 1236 में बनी। मनसबदारी किसने शुरू की, अकबर ने शुरू की। किस संधि के द्वारा अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ, सालवाई की संधि। किस जो गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था, बेंटिक ने किया था। भारत में डाक सेवा कब से शुरू हुई, 1854 से हुई। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया है। बहुत से सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, तभी मैं बोला प्री का जो एग्जाम है ना वो ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपका, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, पुराने पेपरों को देखते हैं, समझते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो आपका प्री हो जाना है। देखिए धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, तो ये दिया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म संघ है। तो ये देखो ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन बना है यहाँ पे, विंडोज़ किसका उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे कौन सा है, तो एमएस ऑफिस है। रोम कैसी स्मृति होती है, कैसी मेमोरी है। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन सा दिए गए विकल्पों में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बना दिया नहीं उसने। ठीक है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है आपकी 72.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पे, तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो यहाँ पे मैंने बोला नहीं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई, उज्ज्वला योजना की कुल राशि कितनी है, वित्तीय घाटा भारत का कितना रहा। ठीक है, भारत की कौन अन्य पिछड़ी जातियों में उत्तराखंड की किन जातियों को 2015 में शामिल किया गया। खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम किस वर्ष से था भारत में। देखिए इतना पुराना क्वेश्चन भी पूछ लिया 2017 में उसने। ये देखिए, तो ऐसे ही 2-3 साल पुराना करंट भी आपका आ सकता है। ठीक है, एचडीआई वाले से एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। जो सूचकांक होते हैं उसमें भारत का क्या प्लेस रहा है, ठीक है, या पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखिए, बाकी ये सब देख सकते हैं, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो पूरा पेपर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और दूसरा ये हमारा है साइंस के क्वेश्चन। देखिए रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, तो विटामिन के चाहिए हमको। ठीक है, नमकीन जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना देखिए, कौन सा मांसपेशी है, प्रोटीन है इसमें से। ठीक है, मायोसिन होता है ये। और कौन सी तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, तो जो हमारी ध्वनि तरंगें होती है वो हमारी पोलराइज नहीं होती है। ठीक है, आर एस फैक्टर किस पे आधारित है, तो आर एस फैक्टर जो हमारा रीसेस बंदर से है। और उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है, तो उपग्रह का प्रयोग संचार, कृषि की वानिकी के लिए, मौसम की भविष्यवाणी सबके लिए होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस के पोर्शन में बन रहे हैं। बाकी देखिए करंट के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का पोर्शन आ गया। अब रीजनिंग में थोड़ा कठिन क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। देखिए रीजनिंग में आपको थोड़ा बीजगणित या संक्रियाएं वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कुछ। और ये हमारे जो लॉजिकल अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, जैसे प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, n-n n×n-1/2 वाला जो फॉर्मूला होता है, उस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए 1200 व्यक्ति चल रहे हैं ट्रेन में, जिसमें कैप्टन और सिपाही हैं। प्रत्येक 15 सिपाहियों पे एक कैप्टन है, तो समूह में कितने कैप्टन होंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से रेशियो वाला क्वेश्चन है, कैसे निकालना है। बाकी हमारा क्रम वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम, अरेंजिंग सीटिंग अरेंजमेंट, और इसके साथ साथ हमारा नंबर सीरीज। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन बना देखिए कितने फिगर हैं। बहुत से तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, और लॉजिकल अर्थमेटिक। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब देख लीजिए आप। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी किताब का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि आप सॉल्व करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए और कोई क्लास चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग का, कि इनमें से एक विषम है जो आपने चुनना है। देखिए बाबर मुगल था, सही है। ठीक है, कनिष्क जो था कुषाण वंश से था, सही है। महावीर जो थे तो हमारे जैन धर्म से रिलेटेड थे, सही है। और जो चंद्रगुप्त था दोस्तों, चंद्रगुप्त हमारा मौर्य वाला जो होगा गलत जाएगा, चंद्रगुप्त होना चाहिए गुप्त से। ठीक है, या तो फिर पूरा चंद्रगुप्त मौर्य देना था उसने आगे नाम, तब मौर्य होता ना।
ठीक है। तो बाबर मुगल वंश का ही था, कनिष्क हमारा कुषाण वंश से ही था, महावीर स्वामी हमारे जैन धर्म से रिलेटेड थे, चंद्रगुप्त हमारा गुप्त वंश का था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य होता है यहाँ पे, तो तब मौर्य वंश का होता है। देखिए कितना कंफ्यूज किया है। बाकी क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखिए अल्फ़ाबेटिक जो हमारी सीरीज है उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और हमारे ये कोण वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, रेलगाड़ी वाला। अनुपात से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन। और उसके साथ साथ हमारे ए यूनियन बी वाला जो चैप्टर था हाई स्कूल में, वहाँ से क्वेश्चन निकाला है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती क्वेश्चन निकाला है। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना है यहाँ पे, इसके साथ कैलेंडर से क्वेश्चन बना है, ठीक है, और एज काउंटिंग का क्वेश्चन बना है, डायरेक्शन का क्वेश्चन बना है, देखिए आप, मैक्सिमम कौन सा है ऐसे क्वेश्चन बना है, और दर्पण से क्वेश्चन बना है आपका। तो क्वेश्चन हर जगह से बनाए हैं, रीजनिंग के हर पॉइंट से, हर चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। और ये रीजनिंग का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशल टॉपिक है। रीजनिंग के जो वर्बल और नॉन वर्बल, लॉजिकल अर्थमेटिक को छोड़ के, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का तो पूरा कोर्स है हमारी एप्लीकेशन पे, उसको आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक कैलेंडर, इमेजेस, उसके साथ साथ हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण हैं जैसे ब्लड रिलेशन, सभी टॉपिक आपको दिख जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उतने ही टॉपिक हमने करवाए। वैसे तो रीजनिंग के बहुत से टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी उत्तराखंड जीके वगैरह उसका कोर्स अगर आपने लेना है तो दोस्तों वो आज लॉन्च हो जाएगा, रात में लॉन्च कर लेंगे उसको। उत्तराखंड ओनली उत्तराखंड जीके कोर्स फॉर लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, उसमें उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। उत्तराखंड जीके के जो जितने भी चैप्टर होंगे उनके सेक्शनल टेस्ट होंगे, साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट केवल उत्तराखंड जीके के होंगे उसमें, ठीक है। ऐसे ही कॉम्बो कोर्स भी आज लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपको यूके ट्रिपल एससी का कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, जनरल रीजनिंग और 20 उत्तराखंड ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। एक ही में मिलेगा पूरा कॉम्बो जो हमारा कोर्स होगा। और सेपरेट हिंदी का कोर्स भी आप ले सकते हैं, सेपरेट उत्तराखंड का कोर्स भी ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको हमारे चैनल का नाम टाइप करना है, देवभूमि करियर पॉइंट। हमारा जो आइकन है चैनल का वही आपको एप्लीकेशन पे भी दिख जाएगा, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के स्टोर पे जाइएगा, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और खुद को एज अ पेरेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देते हैं, जो कि गलत है। फिर उनको स्टोरेज हो नहीं होता। हमेशा हमारी एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड करेंगे तो एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करवाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको सभी चीज़ वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही हमारे 50 प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं 11 अगस्त से, जो कि हमारा 250 रुपये की आपके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 50 प्रैक्टिस सेट कोई भी नहीं दे सकता। सेक्शनल टेस्ट करवा रहे हैं हम, जैसे यूके ट्रिपल एससी करवाता है, 20 हिंदी के अलग, 10 रीजनिंग के अलग, 30 जीएस के अलग और 40 उत्तराखंड जीके के अलग। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी तो ऑफर चल रहा है, कॉम्बो ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज में। आज से लेकर आपका 20 अगस्त तक हम सभी कोर्सेज में 25% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। वो चाहे अभी उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड जीके कोर्स हो, कॉम्बो कोर्स हो, जो भी कोर्स उत्तराखंड का है हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे। और ऐसे ही जो 250 रुपये में मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, ये भी जल्दी बढ़ जाएगा मूल्य, क्योंकि ये अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है 20 अगस्त तक। जिन्होंने नहीं इनरोल किया इसमें कर लीजिएगा। वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, सचिवालय रक्षक, बंदी रक्षक, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है यूके ट्रिपल एससी पैटर्न पे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और क्योंकि फिर 20 अगस्त के बाद सभी कोर्सेज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसमें जो भी बातें आपको बताई गई, कैसे आपको करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी से अगर शुरुआत करते तो बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ देखिए जीएस वगैरह की समझ आपने बढ़ानी होगी सभी सेक्टर में, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक में, तब जाके आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही देखिए हमारे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज है उनको भी फॉलो करो, जैसे कि यूके जीके टेस्ट सीरीज, और उसके साथ साथ जीके टेस्ट सीरीज, और उसके साथ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज आती है, और जितने भी प्रैक्टिस है ओल्ड सॉल्व पेपर जो हमने करवाए उनको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।